एक जनरल डायर था, एक जनरल ओ डायर था, दोनों का नाम सेम है। जनरल डायर उनकी जो सेना थी उनका जनरल था, और जनरल ओ डायर वो गवर्नर होता था पंजाब का उस समय। तो जो लंदन में जाके मारा जिस आदमी को, वो जनरल ओ डायर था। दोनों के नाम मिलते जुलते हैं, लेकिन बहुत बड़ा काम किया जो उधम सिंह ने काम किया, वो आज के नौजवान साथियों के तो बिल्कुल बस की नहीं है। क्योंकि जब हम मोबाइल से नहीं निकल सकते हैं, हम लीड से नहीं निकल सकते हैं, हम जो है अपने मनोरंजन से नहीं निकलते हैं, तो मुझे लगता है कि ये काम तो बहुत बड़ा है कि उसकी प्लानिंग करना, उसके लिए विदेश में जाना, उसके रिसोर्सेज जुटाना, उसके लिए सब कुछ करना, ये बहुत बड़ा काम है। मुझे सबसे आसान काम आज के युवाओं के लिए लगता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जो है सबसे आसान काम है। ना कोई एग्ज़ाम पास करना, ना कोई पढ़ाई करनी, ना ही कोई आपने तैयारी करनी है, बस घर घर जाना है। सबसे आसान काम है। 1 साल तक काम कर लो आप, 1 साल में आप एमएलए बन जाओगे। 2 साल कर लो, 2 साल में आप एमपी बन जाओगे। कोई मुश्किल नहीं। लेकिन है ये ऐसा कि पढ़ाई नहीं करनी है, किताबें नहीं देखनी है, देश का संविधान नहीं जानना है, देश का राष्ट्रगान नहीं जानना है, देश की राष्ट्रगीत नहीं जानना है, लेकिन आपको घर घर जानना है, सबके घर जानना है। चूल्हे तक की दौड़ होनी चाहिए, घर के हर व्यक्ति को आपको जानना है। तो जो भी वोटर की एक जो सबसे पहली पसंद होती है, वोटर उसी को वोट देता है जिसको वो जानता है। पहले जिसको वो जानता है उसको सबसे पहला उसकी प्रायोरिटी होती है कि भाई मुझे ये जानता, मैं इसको वोट दूंगा। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो मैं तो कहता हूँ कि आज जितने भी नौजवान साथी है जो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं या जो सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, वो अपनी जो प्रायोरिटी है उसको चेंज करें। क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण पद है वो है पॉलिटिकल। सबसे महत्वपूर्ण जो पद है वो जनप्रतिनिधि जो हमारे बनते हैं, चाहे सरपंच से ले लो, जिला परिषद ले लो, ब्लॉक समिति ले लो, एमएलए ले लो, एमपी ले लो, वो सबसे महत्वपूर्ण पद है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वो विधायिका है, वो विधान बनाते हैं, वो नियम बनाते हैं। उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण जो कैटेगरी है वो है कार्यपालिका जो हमारे पास है। उस कार्यपालिका में जो आईएएस ऑफिसर जाते हैं या आईपीएस जाते हैं, आईआरएस जाते हैं, वो सब है। उसके बाद तीसरी जो महत्वपूर्ण हमारा स्तंभ है लोकतंत्र का, वो है न्यायपालिका। फिर न्यायपालिका में जानना चाहिए। तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो हमारी राजनीति होनी चाहिए। जो सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा बुद्धि वाले लोग हैं, उनको राजनीति में जाना चाहिए। क्योंकि विधान बनाने के लिए हमें इंटेलिजेंट लोगों की ज़रूरत है। दूसरे लोग जो है, फिर दूसरी जो प्रायोरिटी हमारी कार्यपालिका में, उसके बाद आईएएस वगैरह में जाना चाहिए। उसके बाद फिर न्यायपालिका में, क्योंकि अच्छा न्याय देने के लिए अच्छे लोगों की ज़रूरत है, इंटेलिजेंट लोगों की ज़रूरत है, बोल्ड लोगों की ज़रूरत है। और जो आदमी न्यायप्रिय हो, निष्पक्ष हो, वो निर्मल मन का, वो आदमी जानना चाहिए। उसके बाद फिर सारे डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब जो काम करने वाले लोग हैं, वो उसके बाद जानने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ सबसे उल्टी यही चीज़ है कि जो सबसे नीचे होने चाहिए वो सबसे ऊपर जा रहे हैं। जो सबसे इंटेलिजेंट लोग होने चाहिए वो जो है नीचे जाने का काम करें कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, मुझे तो इंजीनियर बनना है। हमारे माता पिता भी ऐसे ही हैं आजकल कि वो उनको ध्यान ही नहीं है, मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहिए, मेरा बेटा इंजीनियर बनना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि मेरा बच्चा पॉलिटिकल लीडर बनना चाहिए। मैंने अपने बच्चों को इसलिए तैयार किया कि ये लीडर बनेगा, और लीडर कोई बनना चाहता है तो अपने पास आ जाना, भाई हम बना देंगे लीडर। लीडर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक स्पीकिंग पावर होनी चाहिए ज़बरदस्त। अगर स्पीकिंग पावर आपके पास है तो आप कितने को भी बेवकूफ़ बना सकते हो। क्योंकि ये देश जो है, मैं कई बार सोचता हूँ कि हम इमोशनली इतने वीक हैं। मैं खासकर नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ कि इमोशनली हम इतने वीक हैं कि हमारे को कोई भी बहका सकता है, हमारे को कोई भी बहका के चल सकता है। मनोरंजन का मतलब यही है, दिल बहलाओ, दिल का बहलाना। हमारा काम दिल बहलाने का नहीं है, हमारा काम है मंथन करना, चिंतन करना। जिस नौजवान पीढ़ी को आज हर व्यक्ति कहता है कि ये नौजवान किसी काम के नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ नौजवान से बढ़िया कोई कम्युनिटी नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है। जो भी आप उठा के देखोगे 1857 से लेकर उससे पहले से देखोगे तो जो भी काम किया है इस नौजवान पीढ़ी ने किया है। चाहे आप चंद्रशेखर का नाम लोगे, चाहे भगत सिंह का लोगे, चाहे सुभाष चंद्र बोस का लोगे, चाहे रानी लक्ष्मीबाई का लोगे, चाहे चिन्नम्मा माँ का लोगे, चाहे झलकारी बाई का लोगे, या दुर्गा भाभी का लोगे, या किसी का भी नाम लोगे, वो सभी युवा अवस्था में थे। चाहे विवेकानंद का नाम लो, वो भी 39 साल की उम्र में सब कुछ करके चला गया था। भगत सिंह 23 साल की उम्र में सब कुछ करके चला गया। कितने लोगों के नाम लोगे, उन्होंने सब युवा ही अवस्था में थे, इसलिए किया। और आज की युवा पीढ़ी क्यों बदनाम हो रही है?
क्योंकि जो हमारी पीढ़ी के लोग आज भी मौजूद है, उन्होंने अपने युवाओं का चरित्र बनाने की कोशिश ही नहीं की। हमारे मेरी उम्र के लोगों ने सिर्फ दो ही काम किए, या तो प्रॉपर्टी बनाओ, या तो जो है गाड़ी घोड़े खरीदो, या तो बड़े बड़े मकान बनाओ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। एक भी पेरेंट्स के पास अपने बच्चों के साथ बात करने का समय नहीं है। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों की क्लास नहीं लगाते, घर की पाठशाला नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि समय नहीं है। एक गाड़ी है तो दो कर लो, दो गाड़ी है तो तीन कर लो, एक मकान है तो चार कर लो, तीन कर लो, ऐसे ये सब एक कंपटीशन चल रहा है। अगर हमारे जो जनरेशन है या जो हमारी संतति है वो अगर सही दिशा में नहीं गई तो पैसा कितना भी इकट्ठा कर लो, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। अगर देश के बारे में सोचना चाहते हो, राष्ट्र के बारे में, राष्ट्रवादी बनना चाहते हो, तो व्यक्तिवाद छोड़ना पड़ेगा, निजीवाद छोड़ना पड़ेगा, स्वार्थवाद छोड़ना पड़ेगा। अगर आप स्वार्थी हो, अगर निजी के बारे में सोचते हो कि मुझे मिले, कहीं भी जाए मेरा पूर्ति होनी चाहिए, मेरे परिवार